वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। उधर जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, 2 अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके सरकोई में वाक़या पेश आया। शहीद होने वालों में सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम शामिल हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच 1 विकेट से जीत लिया। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल किया। एडम माकरम की 91 रन की शानदार इनिंग। डेविड मिलर 29, टेम्बा बबूमा 28 और क्विंटन डिकॉक 24 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 45 रन देकर 3 विकेटें ली। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। तबरेज शमसी 4 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका ने 6 में से 5 मैच जीते, पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। ओपनर बल्ला घुमाना भूल गए। ओपनिंग जोड़ी 38 रन पर ही पवेलियन लौट गई। इमामुल हक आज भी 18 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक ने 17 गेंदों पर 12 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरियां। शादाब खान ने 43, मोहम्मद रिजवान ने 31 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का टीम की बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ, कहते हैं कि जीत की हमें बहुत ज़रूरत थी। शिकस्त मायूस कुन है। बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। बदकिस्मती से नतीजा हमारे हिस्से में नहीं आया। हमारे पास ये मैच जीतकर टूर्नामेंट में रहने का मौका था, लेकिन हमने इसे खो दिया। अफसोस है कि इतने करीब पहुंचकर भी हम मैच नहीं जीत पाए। हम अपने अगले 3 मैचेस में अच्छा खेलेंगे। देखते हैं कि 3 मैचेस के बाद हम कहां खड़े होते हैं। मिकी आर्थर का कहना है कि खिलाड़ियों ने आखिरी ओवर्स में अच्छी बैटिंग नहीं की। जिस अंदाज में बॉलर्स ने फाइट बैक किया उस पर फख्र है। इंजमामुल हक या किसी और पर शिकस्त का इल्जाम नहीं। इस विकेट पर कम से कम 300 रन बनाना चाहिए थे। हम बेहतरीन खेल पेश न कर सके, अच्छी बैटिंग नहीं की, टूर्नामेंट में इंतहाई खराब फील्डिंग की। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगी। डायरेक्टर कौमी टीम मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि शिकस्त की जिम्मेदारी बाबर आजम या इंजमामुल हक पर डालना ठीक नहीं। कोचेस या मैनेजमेंट पर उंगली उठाना भी दुरुस्त रवैया नहीं है। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। उधर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज में मजीद 1 दिन की तौसीह कर दी। अवाम वोट इंदराज और दुरुस्तगी कल तक करवा सकेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत का जायजा। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान का शो कॉज नोटिस के हक में फैसला। 2 मेंबरान की मुखालफत। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में मुबैना ऑडियो लीक असासों समेत 10 शिकायत हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुकम्मल जांच पड़ताल करके कानूनी राय चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी। अटॉर्नी जनरल काउंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी हासिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ रेफरेंस खारिज। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस पर शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को नोटिस। मजीद शवाहिद तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये के मुताबिक 29 शिकायत में से 19 शिकायत को खारिज कर दिया गया। बाज़ काउंसिल अरकान ने शिकायत के जायजे के लिए मजीद वक्त लेने की तजवीज़ पेश की।
काउंसिल के रुकन जज के खिलाफ शिकायत के जायजे के लिए काउंसिल की तश्कील 9 की गई। जस्टिस मंसूर शाह को जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से माजरत के बाद काउंसिल में शिकायत दी गई। काउंसिल का जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले आदि वकला को खबरदार करने का फैसला। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तें खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई मुलजिम करार। फैसले में कहा गया कि साइफर को किसी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर लहराते वक्त चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम के फराइज सर अंजाम नहीं दे रहे थे। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत है। साइफर खो देने की सजा 2 साल है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस चलाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने की दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि साइफर कौमी सलामती के सामने रखा, डी क्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। हमारे साथ लगातार ज्यादती की जा रही है। गिरफ्तारी का दौरानिया बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वकील का एक बार फिर फेयर ट्रायल ना होने का शिकवा। कहा कि बंद कमरे का ट्रायल शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं करता। आफ्ताब बाजवा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज किया और कहा कि मेरी दरखास्तें जस्टिस आमिर फारूक के पास ना लगाई जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क जाने की पेशकश। पसे पर्दा बहुत से लोग उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी ने बराह रास्त राब्ता नहीं किया। चेयरमैन ने 27 साल सियासी जदोजहद की, क्यों इस मेहनत को ज़ाया करेंगे। वो सदर के रवैये से बहुत मायूस हैं। एफआईए ने मारूफ कारोबारी शख्सियत साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी खत्म कर दी। एफआईए ने साबिर हमीद से टैक्स रिटर्न्स और कारोबारी तफसीलात मांगी थीं। साबिर हमीद ने एफआईए में अपनी दस्तावेजात जमा करवाईं। एफआईए ने तमाम दस्तावेजात की छानबीन और इंक्वायरी के बाद उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए हुकूमत ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। इनखला की तारीख में तौसी नहीं होगी। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहते हैं कि गैर कानूनी अफराद को वापस भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग भी कर ली गई। अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए आला सतह का कमीशन कायम कर दिया। नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल सलाम 31 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तारिकीन वतन को आर्जी रिहाइश, शनाख्त और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाहौर में जमीन का तनाजा 5 जाने ले गया। चूंग में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल, 1 बच्चा जख्मी। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस की तहकीकात जारी। फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों का सुराग मिल गया। मुल्जिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कत्ल की वारदात का नोटिस। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची के इलाका सुरजानी खुदा की बस्ती में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद हो गया।